नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से, जो कि हैदराबाद से है, जहां ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में उलटफेर देखने को मिल रहा है। रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार है। बीजेपी 85 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीआरएस 29 सीट, एमआईएम 17 पर आगे है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। मतगणना जारी है। ओबीसी अपना किला बचा पाएंगे या बीजेपी सेंध लगाएगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन रुझानों के मुताबिक बीजेपी यहां बहुमत में है। 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी ने इस चुनाव के प्रचार में अपने टॉप नेताओं को झोंक दिया था। अमित शाह आए थे, योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था और उसी का नतीजा है कि रुझानों में बीजेपी बहुमत में है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बड़ा उलटफेर। टीएमसी के कार्यकर्ता हालांकि पूरे जोर शोर से जुटे हुए थे, लेकिन इस बार जनता का रुझान बीजेपी की तरफ दिखा और इसका संकेत अमित शाह ने जब आए थे अपने चुनावी कार्यक्रम में, दौरे में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार बहुत कुछ उलट होने वाला है, चूंकि लोगों का माइंडेड बीजेपी की तरफ है और जिसका नतीजा दिखाई दे रहा है। 150 सीटों वाली ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी 85 सीटों पर आगे है। वहीं 33 सीटों पर की बात करें तो टीएमसी और आईएमआई के नेता हैं 17 पर और टीआरएस 29 पर है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात कोटा की। कोटा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बोलेरो में टक्कर और हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। दिगोद के पेट्रोल पंप के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। दिगौद पेट्रोल पंप के पास ट्रक और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत में बोलेरो सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। दिगौद के पेट्रोल पंप के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सामने से भिड़ंत बोलेरो और ट्रक के सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 10-11 व्यक्ति सवार थे, जिनको तुरंत घायलों को एमबीएस सुल्तानपुर पहुंचाया। इलाज के दौरान 5 व्यक्तियों की स्थिति मृत्यु हुई है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये दर्दनाक हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं। घायलों की स्थिति क्या है, पहले तो ये बताइए, और क्या इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है? जी, घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी 2 अन्य जिनकी हालत ठीक है और उनको अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई, मामूली चोटें बताई गई थी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये ग्रामीण इलाके में ये बहुत ही दर्दनाक हादसा देर रात को हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक व्यक्ति ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया था। और हृदय विदारक तस्वीरें जो स्क्रीन पे दिखाई नहीं जा सकती, ऐसी वहां सामने आई है। बोलेरो के आगे का पूरे परछिंगा उड़ गए हैं और सब अंदर कहीं फंस गए थे, जिनको बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया था और सर में गंभीर चोट लगने के कारण 4 लोगों ने दम तोड़ दिया था। और देर रात होने के कारण वहां मौके पर समय पर कोई अन्य वाहन नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण मौके पे 4 लोगों ने दम तोड़ दिया था। फिलहाल परिजनों को, जो क्योंकि एमपी से सटा हुआ एरिया है ये कोटा, वहां के ये लोग थे, शिवपुर और आसपास के मदनपुरा गांव के थे, तो परिजनों को सूचित कर दिया गया है और मौके पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल जो 5 लोग हुए हैं, मौत का शिकार हुए, उनके शवों को सुल्तानपुर अस्पताल में रखवाया गया है और परिजनों के पहुंचते ही शवों के जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और दिगोद थाना पुलिस पूरे मौके में पहुंची है और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है इसमें पूरे। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। तो ट्रक और बोलेरो में टक्कर, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और अगली खबर जोधपुर से है। जोधपुर के ओसिया से ये बड़ी खबर है। फलौदी स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ है। कार की चपेट में आई है स्कूटी। मौके पर स्कूटी चालक की मौत हो गई।
चौरसिया निवासी अशोक शर्मा की मौत हुई है और कार की चपेट में आई स्कूटी। फलौदी स्टेट हाईवे पे यह हादसा हुआ। दौसा के गाजीपुर में एक भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल एक ट्रक हिंडौन से महुआ की तरफ आ रहा था। इसी दौरान गाजीपुर टोल प्लाजा से 100 मीटर पहले अवैध रूप से लगाए गए अस्थायी टोल नाके पर 3 युवक अलाप ताप रहे थे। इसी दौरान अस्थायी टोल नाके पर दोनों तरफ से 3 वाहन आ जाने से ट्रक चालक कंफ्यूज हो गया और वहां अलाप ताप रहे लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्यों को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में आक्रोश है और वो शव को सड़क पर रखकर कई घंटों तक प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर दौसा से है, जहां लालसूट जयपुर बाईपास पर हादसा हुआ है। हादसे में तेजाब से भरा टैंकर पलट गया और हजारों लीटर तेजाब सड़क पर बह गया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे के बाद हालांकि वहां जाम जरूर लग गया है। था जो लालसूट की तरफ से आ रहा था दौसा की तरफ, तो घुमाव पे वो ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा गाड़ी में से, तो ये दूसरे रोड पे जाके पलट गई। इसमें कोई जान माल का नुकसान तो हुआ नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे और भी जो भी उचित कार्रवाई है वो कर रहे हैं, बोर्ड लगवा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। उसके लिए सूचनात्मक चीज़ें लगाई जा रही हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर जयपुर से है। जयपुर के रेनवाल में एटीएम लूट की वारदात का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इस लूट में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के पास से पुलिस ने 9,72,500 रुपए की नकदी बरामद की है। इसके साथ ही बोलेरो, गैस कटर समेत लूट में इस्तेमाल किए गए दूसरे उपकरणों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। महज 4 दिन के अंदर ही पुलिस ने एटीएम लूटकांड का पर्दाफाश कर दिया है। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने इस लूट कांड को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने गहन जांच पड़ताल करते हुए पूरी वारदात का खुलासा करते हुए एटीएम तोड़ने वाली गैंग का पर्दाफाश किया और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इन सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। लोगों को गिरफ्तार किया गया आज, और सामान जो आप देख रहे हैं पूरा बरामद किया गया। 9,72,000 बरामद कर चुके हैं हम अभी तक, और बाकी जो शेष है वो भी रिकवरी करेंगे। इन लोगों ने पहले भी कई बैंक एटीएम्स को काटा है, प्रयास किया है और भी कई वारदातें की है। उधर अगली खबर कोटा से। कोटा में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरों ने बैंक के पास से एक बाइक को चुराई। दिन दहाड़े चोर ने चुराई है बाइक। चोरी की ये तस्वीर सीसीटीवी में हालांकि कैद हो गई। पुलिस कर रही है अब चोर की तलाश। 2 दिन पहले हुई थी चोरी की वारदात। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद हैं, और हौसले किस कदर बुलंद हैं कि आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। ये कोडी सर्किल के पास बैंक के बाहर चोर आते हैं, बाइक को सीधा करके और सीधे लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि चोर की ये करतूत जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि पुलिस अब चोर की तलाश में जुट गई है। उधर कोटा से ये बड़ी खबर है। सुल्तानपुर थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बरामद किए हैं 4 मोटरसाइकिल चोरी के। तो सुल्तानगंज थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके गिरफ्त से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। और अगली बड़ी खबर चूरू से जो है। चूरू में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 2 ठग। नकली चांदी बेचने आए थे दोनों आरोपी और इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
तो नकली चांदी बेचने चूरू आए 2 ठगों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुकानदार की सजगता से ये वारदात टली। चूरू जिला मुख्यालय पर नकली चांदी बेचने के लिए आए थे 2 ठग। हालांकि दुकानदार की सतर्कता से वो धरे गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। के रूप तेरह रही नामकरण सुनाओ शिषपाल नायक। दूसरा है बोराराम सुनो डोंगराम। एक विदासर का एक डोंगर का। दुकान वाले ने फोन कर दिया कि नकली चांदी बेच रहे हैं। चलिए और अब बात पंचायती राज चुनाव की। जी हां, पंचायती राज चुनाव का चौथा चरण कल है। 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाएगा। इस दौरान बूथों के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। आज 21 जिलों के 46 पंचायत समितियों में चुनाव होगा और जिला परिषद सदस्यों के भी मतदान होगा। वहीं 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। कोरोना गाइडलाइंस का मतदान के दौरान विशेष ख्याल रखा जाएगा और पंचायती राज चुनाव का चौथा चरण कल होने वाला है। 3 चरणों के मतदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कोरोना गाइडलाइंस का पालना होता हुआ वहां पर दिखाई दिया। अब कल चौथे चरण का मतदान और उसको लेकर के मतदान कर्मी जो हैं वो बूथों के लिए रवाना हो रहे हैं। आज उन्हें तमाम तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं। दो लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान और कोरोना गाइडलाइंस का इस दौरान विशेष ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि कोरोना काल में ये मतदान हो रहा है, उसको लेकर के प्रशासन सतर्क है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। मतदाताओं जो बूथ पर पहुंचेंगे उनके लिए मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाया गया है सफ़ेद कलर का। हमने तीनों चरणों में देखा कि किस तरह से बूथों पर तैयारी की गई है। ज़रूरत है कि मतदान कर्मी एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने के लिए घरों से बाहर निकले और बूथों तक पहुंचे। और खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। देश में जारी है कोरोना वायरस के संकट और आने वाले वक्त में वैक्सीन के वितरण को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मामलों में फिर से हो रही तेज वृद्धि को देखते हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी और उस दौरान कई निर्णय लिए थे। हालांकि अब वैक्सीन को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है और उसी के क्रम में आज बैठक होने वाली है। ऑल पार्टी मीटिंग जारी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बैठक में शिवसेना, जेडीयू समेत कई दल के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो शामिल हो रहे हैं और वीसी के जरिए ये मीटिंग। और उधर पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की जयंती, मनिकालाल वर्मा की जयंती है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीसीसी में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। तो माणिक्यलाल वर्मा की जयंती आज है और पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर पीसीसी में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और माणिक्यलाल वर्मा को याद कर रहे हैं, उन्हें पुष्पांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की आज जयंती, माणिक्यलाल वर्मा की जयंती है आज और पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के नेता उन्हें याद कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन, पीसीसी में मौजूद हैं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता। ये सीधी तस्वीरें माणिक्यलाल वर्मा की जयंती।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात मरुधरा में जारी है कोरोना का कहर। जी हां, एक दिन में आए हैं 2086 नए केस। एक दिन में 20 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 2,74,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 2,370 मौत हुई है, जबकि 2,46,572 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब 25,544 एक्टिव केस हैं। तमाम गाइडलाइंस और सख्ती के बावजूद भी कोरोना का रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरुधरा में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। लोग मानने को तैयार नहीं हैं। वो बाजार जरूर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की सख्तियां बरती जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं, जिस वजह से कोरोना का रफ्तार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन में 20 लोगों की मौत हुई है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि ललित जोधपुर से। सौरभ, जयपुर की बात करें तो कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। जिस तरह से कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है, ऐसे में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लोग अब मानने को तैयार नहीं हैं। तमाम तरह के गाइडलाइंस दिए गए हैं, लेकिन उस गाइडलाइंस का पालना सही रूप से नहीं हो रहा है, जिस वजह से कोरोना का चेन टूट नहीं रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल कल्याण, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों की लापरवाही के कारण अब कोरोना जो है वो हर गली नुक्कड़ तक पहुंच चुका है। और यही कारण है कि जिस प्रकार के मामले जो हैं वो नए नए रोजाना सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से पिछले दिनों प्रशासन और पुलिस पर जो सवाल खड़े हुए थे कि जो गाइडलाइन आ रही है उसकी पालना नहीं हो रही है, इस पर सवाल खड़े होने के बाद अब प्रशासन जो है वो हरकत में आया है। कल नगर निगम ग्रेटर द्वारा अलग अलग जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर चालान जो है वो किए गए और अब जिला प्रशासन और पुलिस भी अपनी तरफ से मुस्तैद होती नजर आ रही है। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दे दिए कि अब कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और वहां पर लॉकडाउन जो है वो लागू किया जाए। लेकिन इस कंटेनमेंट जोन जो है वो वहां पर लागू होगा जहां पर एक साथ 5 से 10 मरीज जो है वो आते हैं, तब जाकर वहां पर कंटेनमेंट जोन लागू होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी पहल जो है वो पुलिस द्वारा ये की गई है कि अब हर बीट कांस्टेबल जो है वो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा और स्वास्थ्य विभाग से सूची मिलने के बाद कि इस इलाके में जो है वो कोरोना का मरीज रहता है तो उसके पड़ोसियों को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा और उन पड़ोसियों के जरिए उस मरीज पर नजर रखी जाएगी कि कहीं वो घर से बाहर तो नहीं निकल रहा, कहीं उसके जो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो तो बाहर नहीं निकल रहे। यानी उस मरीज की जो है वो निगरानी एक तरह से बीट कांस्टेबल जो है वो व्हाट्सएप के जरिए करेगा। साथ ही हर 3 दिन में मरीज के घर जाकर ये सुनिश्चित भी करेगा कि इस गाइडलाइन की पालना हो रही है। तो अब जाकर जो है वो प्रशासन मुस्तैद हुआ और मुस्तैदी से ही कोरोना को हराया जा सकता है, वरना जिस प्रकार के हालात अभी दिख रहे हैं इससे तो यही कहा जा सकता है कि और मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि निश्चित तौर पर लापरवाही देखी जा रही है, जिसका नतीजा है कि कोरोना पर ब्रेक नहीं लग रहा है। हमारे साथ जोधपुर से ललित सिंह भी जुड़े हुए हैं। ललित, यदि जोधपुर की बात करें तो वहां पर भी कोरोना का रफ्तार थम नहीं रहा है। तमाम तरह के गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन तब भी कोरोना पर ब्रेक नहीं लगाया जाता है। ऐसे में कल हमने देखा था कि डॉक्टरों ने लॉकडाउन की मांग की थी कि लॉकडाउन लगाने के बाद ही हम चेन को ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या अब लोग तैयार हैं या फिर वो लापरवाही बरतने से बाज भी आ सकते हैं? देखिए कल्याण, अब जो लापरवाही की है उसका भुगतान तो उनको करना होगा। शहर में पिछले 2 दिन से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा के साथ साथ पुलिस मंथन कर रही है कि आखिर जोधपुर में कहां कहां लॉकडाउन घोषित किया जाए, कंटेनमेंट जोन कहां बनाया जाए। तो जो सूची बनी है, जोधपुर शहर के 17 वार्डों में कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है। तो ये वो 17 वार्ड हैं जहाँ पर लगातार लोग लापरवाही बरती है। एक साथ कई ज़्यादा मामले उन इलाकों में आए हैं, यही कारण है कि वहाँ पर अब कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि जितनी लापरवाही अब पब्लिक बरत चुकी है उसका अब उस पर ब्रेक लगाने की जरूरत है और अब कहीं ना कहीं उस पूरी चेन को पकड़ने की एक बार फिर से प्रयास किए जा रहे हैं। खासतौर पे पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन तीनों संयुक्त रूप से काम करेगा और कहीं ना कहीं किस तरह जोधपुर में आंकड़ों को कमी लाई जा सके इस पर मंथन होगा। फिलहाल 17 वार्डों में जो है कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं और वहाँ पर लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ गृहस्थी और ललित तमाम जानकारी के लिए। तो
जरूरत है कि आप लापरवाही ना बरतें, मास्क जरूर लगाएं, बाहर जब जरूरत हो तभी निकलें। उधर मास्क न लगाने वालों के खिलाफ आज जयपुर में हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला और हेरिटेज नगर निगम इलाके में एक रेस्टोरेंट तक को निगम ने सीज कर दिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अगर मास्क में आपका दम घुटता है या फिर मास्क पहनकर बातचीत करने में आप असहज महसूस करते हैं तो घर से निकलते वक्त 500 के नोट की गड्डियां लेना मत भूलें। यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए, इस बातचीत को गौर से सुनिए। नहीं, मिनिमम 500 रुपए का चालान। क्या करूँ अभी? आ जाओ। आज सारा दिन भर बिना मास्क घूम सकता हूँ क्या? लगा के रखना है मास्क, दोबारा कर रखना है। ये कटा लिया ना, दोबारा कट जाएगी तो जितनी बार उतारोगे उतनी बार कटेगी रसीद तो। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर दोनों नगर निगम के दस्ते गुरुवार को जयपुर में मास्क न पहनने वालों के चालान काटते नजर आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जयपुर के मानसरोवर इलाके में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो नगर निगम की सतर्कता शाखा और इसके अलावा जो स्थानीय जोन के जो अधिकारी हैं, जो राजस्व अधिकारी हैं, उनकी अगुवाई में जो टीम है वो यहाँ पर चालान कर रही है। आप देख सकते हैं कि एटीएम के अंदर जो गार्ड था वो उसकी तरफ से जो मास्क है वो नहीं लगाया गया था और ऐसे में जब मास्क नहीं लगाया गया तो जो टीम है वो यहाँ पर आई है और अब जो रसीद बुक जो है उसके जरिए जो चालान है वो यहाँ पर काटा जा रहा है और ये आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल कोरोना से बचाव के लिए भले ही राज्य सरकार ने मास्क को लेकर कानून बनाया हो और लंबे समय से जन जागरण मुहिम चला रही हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मास्क लगाने को लेकर गंभीर नहीं हैं। ऐसे में दोनों ही निगमों की सतर्कता शाखा, राजस्व शाखा, सफाई निरीक्षक समेत दूसरे लोगों ने गुरुवार को शहर के अलग अलग इलाकों में चालान काटे। ग्रेटर में करीब 7 टीमें बनाई गई है और सभी सुबह 9 बजे से कार्रवाई कर रहे हैं और अभी अपने मानसरोवर जोन में करीब अभी 20 से करीब चालान हो गए हैं और चालान भी कर रहे हैं और समझाइश भी कर रहे हैं लोगों को। निगम की मुहिम का जबरदस्त असर देखने को मिला। मास्क नहीं पहनने को शान समझने वाले दस्ते को देखकर झटपट मास्क लगाते देखे गए। श्रवण जी भाई साहब, वो सामने बंदा आ रहा है, देखो बिना मास्क के। सामने आ रहा है ना? अरे वो सामने आ रहा है, देखो बिना मास्क के सामने आ रहा है। सामने आ रहा है, उसकी काटो। अरे वो आ रहा है सामने, पकड़ लो इसको। और वो एक भाई फोन पे भी बात कर रहा है, वहाँ पे फोन पे बात कर रहा है ना वो, अरे लगा लिया। मतलब साफ है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। तभी प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 10,05,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान काटा जा चुका है। प्रदेश के 10,05,000 लोगों का कटा चालान। राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत कटा चालान। मास्क नहीं लगाने पर 3,50,000 लोगों का चालान कटा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 6,37,000 लोगों का चालान हुआ। इसलिए मामले की गंभीरता समझिए और अपने अपनों की सुरक्षा के लिए सरकार के दिशा निर्देशों को मानिए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को आदत में शुमार कीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी के साथ दीपक व्यास की रिपोर्ट। और अब बात बाड़मेर के उस किसान की जो दूसरे किसानों के लिए आदर्श बन गए हैं। ये उमेदाराम की मेहनत का ही नतीजा है। थार की धार पर अब अमेरिकन मक्के की फसल लहलहा रही है। बाड़मेर की धरा में अमेरिकन मक्के की मिठास। अमेरिकन मक्का करेगा थार के किसानों को मालामाल। नवाचार से अन्नदाता को आस। जी हाँ, थार की धरा पर 7 समंदर पार अमेरिका का मक्का लहलहा रहा है। मीठड़ी गांव में किसान उम्मेदाराम ने नवाचार करते हुए अमेरिका मक्का बोया, जो अब तैयार हो चुका है।
2 बीघा जमीन में मीठड़ी के किसान उम्मेदाराम ने नवाचार किया और अब अनुमान ये है कि अमेरिकन मक्की की फसल से करीब 2 लाख की आय होगी। साथ ही साथ चारे से भी अतिरिक्त आय की उम्मीद है। 2 बीघे में बोया था और 2 बीघे में तकरीबन 1 लाख रुपए बीघे से मेरे को इनकम इसको होगी। ये 90 दिन में तैयार होता है फसल पक के। और दूसरी बात, मैंने इसमें कोई ऐसा कीटनाशक दवाई नहीं छिड़काव किया है, सारा ऑर्गेनिक है और भुट्टा भी अच्छा लगता है। अमेरिकन मक्के के बाजार में काफी डिमांड है। स्थानीय बाजार में मक्के का 40 से 50 रुपए किलो का भाव मिल रहा है। मैंने तो बाजार में बेचा है, यहाँ से बाड़मेर में, तो ठीक बिका मेरे को। देखो खाने में अच्छा है और इसके बीज की सब्जी भी बन सकती है और अच्छी सब्जी बनती है। कभी जैसे होटलों में जाते हो देखते हो भी मक्का मेथी की एक सब्जी बनती है तो बहुत अच्छी होती है। आगे हम इसको कम से कम 10 बीघे हम अगली बार बोएंगे और इसका बीज मतलब टाइमली आता है। जैसे कि जून जुलाई का अलग बीज आता है और आप सितंबर बो तो उसका बीज अलग आता है। तो ये अलग अलग बीज है, इसका नाम वैरायटी अलग अलग है। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उम्मेदाराम दूसरे किसानों के लिए आदर्श है। मक्का होता है जनरली जहाँ पे भी क्लेई सॉइल से, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, वहाँ उस बेल्ट में होता है। अपने यहाँ पे रेतीले धोरों में मक्का की सोच ही नहीं सकता, लेकिन एक किसान ने बहुत अच्छी तरीके से इसको पनपा दिया है। और अमेरिकन मक्के की बात करें तो 30 से 40 रुपए फार्मर से बिकता है। और जो मक्का की अगर बात करें हार्वेस्टिंग जनरल मक्का जो बिकता है वो आज की डेट में सिर्फ 800 रुपए किलो प्राइस है उसका। और ये ताजा अगर मार्केट में बिकेगा तो फार्मर को जरूर है 2 बीघे के अंदर भी अच्छी कमाई वो कर लेगा। कभी बाड़मेर में महज ग्वार बाजरा की खेती होती थी, लेकिन नवाचार ने किसानों के लिए नई राह खोल दी है। जरूरत है तो बस उम्मेदाराम जैसे किसानों से प्रेरणा लेने की। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।